क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में हम सोशल साइंस का सेट ए का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो केवल त्रैमासिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो पूरा पेपर देखिए कंप्लीट कर लिया है मैंने, और अच्छे अंक अगर आपको चाहिए तो पूरा पेपर आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तीसरा है, किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था? तो जर्मनी को। चौथा है, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो जर्मनी को ठहराया गया। पांचवा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है किसका है? अब्राहम का। छठा है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। तो क्या है? उपरोक्त सभी है। जनसंख्या, दोषपूर्ण मशीनीकरण, ये सभी। तो यहाँ से आप पूरे 6 सही विकल्पों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। अब चलिए जल्दी से दूसरे प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। तो जिसमें रिक्त स्थान है आपके। तो अरब सागर भारत के डेढ़ दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। तीसरा है, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेढ़ का जन्म हुआ। तो किसका हुआ? समाजवाद का जन्म हुआ। तीसरा है, मूल कर्तव्य डेढ़ संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और चौथा है, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेढ़ नदी की है। तो कौन सी नदी की है? गंगा नदी की क्या है? भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है। अगला है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेढ़ गणतंत्र की स्थापना हुई। तो वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। छठा है, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेढ़ कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें? प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं, जो क्या होती है? आय प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अब चलिए तीसरे प्रश्न में हमारी जोड़ियां है तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये तीसरे प्रश्न में पहली जोड़ी सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, तो बंगाल आएगा इसका। दूसरा है, निर्धनता रेखा का आकलन, तो इसकी जोड़ी आएगी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तीसरी है, दुर्गावती देशमुख, तो इसका आएगा प्रथम वित्त मंत्री। चौथा है, विनिर्माण, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी द्वितीयक क्षेत्रक। 5 है, भारत का संविधान बना, तो इसका आएगा 26 नवंबर 1946 को। और वर्साई की संधि, तो इसका आएगा आपका जर्मनी में हुई थी। तो अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये आपका चौथा प्रश्न जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो अमेरिका का शेयर बाजार था। दूसरा है, भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। तीसरा है, पर्ल हर्बल पर किसने हमला किया था? तो जापान की नौसेना ने किया था। चौथा है, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। छठा है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है? तो इसका आंसर आपको करना है। और जो पांचवा है, वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। तो अच्छे से कर ले आप दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, जोड़ियों का और एक वाक्य में उत्तर। तो चलिए अब हम सत्य को पढ़ते हैं। तो पहला है, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो ये सत्य है। दूसरा है, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 1995 में आरंभ हुई, तो असत्य। तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये सत्य। चौथा है, भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तो सत्य बात है। पांचवा है, नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो सत्य है। छठा है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आपका
सत्य है। अब चलिए जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2-2 नंबर के उनको पढ़ते हैं। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखने हैं आपको। और 8वां है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 9वां है 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था। 10वां है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए। 11वां है खूनी रविवार की घटना क्या है। 12वां 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अब चलिए 13वें प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। तो ये 13वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। 14वां संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। 15वां जन्म दर से क्या आशय है। और 16वां महिला और पुरुष के बीच सम विभाजन के 2 कारण कौन से हैं। 17वां है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है। तो ये यहाँ तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और ये आपका 3 नंबर का कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर है, कोई 2 कारण लिखना है आपको। और प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, 3 नंबर का। भारत में अंतरजाई निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताने हैं। और ये 4 नंबर का प्रश्न 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। और 22वां भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर बताना है, 4 नंबर का। और 23वें प्रश्न में आपको एक मानचित्र तैयार करना है जिनमें चारों को आपको दर्शाना है। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट भी कर लें।